एक्स अपॉन 1 + 10 x, 10 π/4 माइनस एक्स सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। माइनस की गलती है ऑप्शंस में, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। माइनस टाइम्स होना चाहिए था इसमें। हाँ लेकिन चलो करके तो देख ही लेते हैं। एक जुगाड़ से सही कर देंगे, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा और सही कर देंगे। डी ऑप्शन सही ला देंगे, देखो कैसे। बाय इक्वल टू जो लिखा हुआ है, किसी ने डी ऑप्शन मार्क किया था कोई भी ऐसा पूरी क्लास में? डी ऑप्शन मार्क किया हो और आंसर मार्क्स मिल गए हो उसको? सोने वाले को मिल गए? आपको? सही किया आपने। फिर तो बोनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, बोनस सही है तो? आप तो गलती बताओ, कहाँ गलती है बताओ। देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, डी मैच होगा देखो तुम तो। ठीक है। 1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x, यही लिखा है ना? ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। सो बाय एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 को लिख देते हैं sin² x प्लस cos²x। इस 1 को लिख दिया sin² x प्लस cos²x, और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपॉन, इसको भी ऐसे ही किया sin² x प्लस cos² x प्लस ट्वाइस ऑफ sin x cos x। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके। a² प्लस b² -2ab कोई आइडेंटिटी है? a - b होल स्क्वायर, तो इसको लिखा sin x माइनस cos x होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को लिखा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, cos x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, इधर लिख रहा हूं इसके बाद। सो बाय एज इट इज, यहां से cos x कॉमन लोगे, स्क्वायर रूट डायरेक्टली हटा दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट डायरेक्टली हटा दिया। ठीक है, cos x कॉमन लूंगा तो यहां बनेगा sin x अपॉन cos x -1। यहां से भी cos x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा sin x माइनस cos x अपॉन cos x -+1। कोई डाउट यहां तक? cos x से cos x को उड़ा दिया, बाय इक्वल टू, इसको लिख दिया tan x, 1 को लिखा 10 π/4 अपॉन, इस को लिख दिया tan x, गड़बड़ है? नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, प्लस में है ना? लगा था मुझे कुछ गड़बड़ होगी लेकिन नहीं हो रही है, सब सही है, सेट है। ये प्लस में लिखा है ना, क्या फर्क पड़ रहा है पहले लिखा हो या बाद में? मैं सोच रहा था यही गड़बड़ होगी लेकिन हुई नहीं। देखो, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b क्या होता है? tan a - b ना? बहुत बढ़िया, सब तो आपको पता ही था, फिर पेपर में क्यों नहीं कर लिया? अब रही डिफरेंशिएशन की बात, सो tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, खत्म। ऑप्शन डी। चेन रूल लगाना है वैसे तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी चेन रूल लायक। लो हो गया, ऑप्शन डी मैच हुआ परफेक्टली। मुझे लगा था यहां जाके गड़बड़ होगी, लेकिन ये तो प्लस में लिखे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सोच रहा था कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है वो तो। यहाँ माइनस कॉमन ले लेते, यदि मतलब जरूरत पड़ती माइनस कॉमन लेने की, तो माइनस यहाँ आता बाद में भी। वो माइनस कहीं जाता नहीं एक्चुअली में, लेकिन वो माइनस आया ही नहीं।
कहाँ पे? हाँ लगाओ ना, तो एक्स का डिफरेंशिएशन है पाई बाई फोर का जीरो। पाई बाई फोर एक नंबर है, ये पता है ना। पाई होता है 22/7, फोर भी लिख दिया तो 22/8, 28। अच्छा 3.14/4, ठीक है, तो भी डिफरेंशिएशन जीरो ही होएगा, एक्स का वन और पाई बाई फोर का वन जीरो। अच्छा वो वन लिखना है, मानोगे नहीं? लिख दिया लो, मल्टीप्लाई में वन, तो भी आंसर तो यही है। ठीक है, ऑप्शन डी परफेक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को नहीं आया है कोई बात नहीं, अब सामने लिखा है। छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी। सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी ही तो लगाई है मैथ की और ट्रिग्नोमेट्री की। देखो ट्रिग्नोमेट्री की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो लगाई पहले। साइन टू एक्स वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स वाले भी धनाधन उपयोग करते हैं, तो मैथ तो करेगा ही। साइन टू थीटा वाली आइडेंटिटी फिजिक्स में भी लगती है, तो वो भी लगी। इसके अलावा ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो फिर कहाँ नहीं लगती, ये वाली आइडेंटिटी तो ये तो कॉमन सेंस वाली है एकदम ही, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली। कोई और क्वेश्चन? सब कर लिए बाकी? कर लिए होंगे, सिंपल सा पेपर था। अच्छे मार्क्स लाए हैं बहुत सारे लोग भी, मैंने देखे मार्क्स। हाँ कुछ लोग एज इट इज डिसअपॉइंटिंग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं, अच्छी बात है, और ये बढ़िया है। कीप अप द गुड वर्क। आदित्य, अभी भी थकान नहीं गए? आप ठीक हैं? आप तो ठीक लग रहे हैं वैसे, मतलब ज्यादा थके नहीं लग रहे। मेरी आवाज में लग रहा होगा लेकिन। नहीं लग रहा है, उसने बता दिया। चलो ठीक है। क्या? अच्छा रहा, आप किस्मत वाले हैं, नहीं गए वहां। नो डाउट वहाँ की हिस्ट्री रोमांचक है, मतलब जानने के लिए, शिवाजी महाराज के प्रति जो जानता है, अफेक्शन है एक, तो ठीक है। ये नहीं कह रहा कि अच्छी नहीं है जगह, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है, सही में, बहुत ज्यादा। पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा बॉडी दर्द होने लगता है। कल तो उतरते वक्त तो ऐसे लगने लगा था बस सब तो उड़ने की शक्ति आ जाना चाहिए। बहुत बुरी स्थिति हो गई थी मेरे साथ तो, कम से कम। बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा। एक एक और समस्या भी है, जो मतलब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शिवाजी महाराज का ऑफेंड हो गया, कर दिया, इसलिए नहीं बोलता मैं। समस्या ये है, ठीक है, मेरा लगाव है शिवाजी महाराज के प्रति, और उनके बारे में जो भी जानता है उनका सबका ही होता है, जिन जो उन्होंने काम किया के दिया है या किया है हमारे एज ए पूर्वज, वो हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी एक इंटरेस्ट नाम की भी चीज होती है ना, जैसे किसी का हिस्ट्री में हो ना हो, तो जिसका हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो उसके लिए भी कुछ खास नहीं होता है फिर ऐसी जगह पे। मैं इन्हें बिल्कुल इनको कनेक्ट मत करना, शिवाजी महाराज के प्रति मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये बात बोलता नहीं हूं कहीं पे भी। इन फिर भी किसी का इंटरेस्ट हो सकता है हिस्ट्री में, किसी का नहीं हो सकता है ना, तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आता, हालांकि मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं जज करूं तो
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए फिर बहुत कुछ नहीं बचता है ऐसी जगह पे, बहुत थकावट हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है। क्या? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? बोलो बच्चे। 58। 58 में क्या लिखा है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, ये तो लॉग का क्वेश्चन था, आंसर दोनों ही नंबर नंबर लिखे हैं तो जीरो हो जाएगा शायद। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है वो आंसर वन। ट्रिग्नोमेट्री का आंसर वन, डिफरेंशिएशन जीरो। देखो बताता हूं करके। लॉग में आपने ऐसी डीलिंग कर रखी है पहले जो यहां करनी थी आपको। बाय इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लॉग 2 बेस साइन एक्स प्लस 9 रेज टू लॉग ऑफ 3 बेस कॉस एक्स। अब ये तो मैं पहले ही जान रहा हूं कि साइन और कॉस का लॉग 2 बेस या 3 बेस पे लेना ट्रिकी है, नहीं कर पाएंगे हम। तो क्या कर सकते हैं, एक लॉग का वरदान मिला था क्या, इन दोनों को आपस में पोजीशन एक्सचेंज करवा दीजिए भाई। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन एक्सचेंज करवा दीजिए। क्या फायदा है? हाँ, log 4 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेस 2, log 9 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेस 3। ठीक है, तो इनको भी पोजीशन एक्सचेंज करवा दो। बस इस वरदान को उपयोग करते ही आपका क्वेश्चन खत्म था। साइन एक्स इधर ले आए, लॉग की पावर में आ गया log 2 बेस 4। कॉस को इधर ले आए, log 9 बेस 3। दोनों का आंसर 2 2 है। 2 पावर 2 होता है 4, 3 पावर 2 भी होता है 9। तो ये आ गया बाय इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन जीरो। चेन रूल वगैरह लगा के बताएं क्या? तो भी जीरो आ जाएगा। वैसे तो बन है लेकिन चेन रूल से करके देखते हैं, चलो। dy/dx। सो इसको पढ़ा लिखा है साइन होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। टू आगे शिफ्ट हो जाएगा, साइन एक्स आएगा। फिर साइन एक्स का करेंगे कॉस एक्स आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर का करेंगे तो टू आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 cos x। फिर cos x का करेंगे माइनस साइन एक्स। ये जो लिखा है एग्जैक्टली इसका नेगेटिव है, इसलिए डिफरेंशिएशन जीरो है। अरे पहले ही वन लिखा था, वो तो ऐसे ही कर दिया है तो मैंने। वन का डिफरेंशिएशन भी जीरो ही होता है। ठीक है, ये वन लिख लोगे तो भी जीरो ही है। लेकिन कुछ लोग ये डाउट में आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री वाली बात अप्लाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसको कभी नहीं जुटला सकते हम, ऑल रियल नंबर के लिए सत्य है ये बात। साइन स्क्वायर थीटा या एक्स लिखा हो, कोई भी एंगल लिखा हो, मतलब एक्स की जगह पे, ये बात हमेशा ट्रू है, दोनों का सम बन ही होता है, स्क्वायर्स का सम। ठीक है, तो आप हमेशा इसको उपयोग कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? 67 अभी बताया था, 67 नहीं बताया, 57 बताया था। 67 cos रेज टू हाफ cos रेज टू 1/3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन कर लेते, इसमें क्या कठिनाई थी, सीधे सीधे। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा। 0/0 बनेगा एक बार के डिफरेंशिएशन के बाद भी, तो दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा कर लेते, नहीं एक बार में ही काम चल रहा था, साइन एक्स कॉमन लेके कट कर देते हो जाता। जब करके दिखा देते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूले से भी हो रहा है, इसमें लॉजिक लगा पाए आप ढंग से तो फॉर्मूला भी बना सकते थे इसको, लेकिन फॉर्मूला नहीं बना पा रहे थे, तो लिखा है लिमिट x टेंड टू 0 कॉस रेज टू cos x रेज टू 1/2 माइनस cos x रेज टू 1/3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
एक्स की जगह जीरो पुट किया, कॉस जीरो वन, वन का स्क्वायर रूट वन, कॉस जीरो वन, वन का क्यूब रूट भी वन, वन माइनस वन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो जीरो ही जीरो हो रहा है भाई। क्या अप्रोच कर रहा है? जीरो अपॉन जीरो। और जब भी ऐसा कुछ मिले तो डिफरेंशिएशन करना अलाउड है। अब हम चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे दुनिया भर के रूल पढ़ लिए तो आज उपयोग कर डालते बस। तो डिफरेंशिएशन किया, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट कॉस एक्स एक्चुअली में वन बाय टू बाहर शिफ्ट हुआ, कॉस एक्स एज इट इज, इसकी पावर कितना रह जाएगा? माइनस वन बाय टू, वन बाय टू से एक कम करोगे तो माइनस वन बाय टू, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन तो रह ही गया अभी, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस एज इट इज, ये वन बाय थ्री आगे शिफ्ट हुआ, cos x का एज इट इज, उसकी पावर कितना हो जाएगा? माइनस टू बाय थ्री। फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स माइनस का। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? सीधा सीधा चेन रूल लग रहा है एकदम, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का टू साइन एक्स एंड साइन एक्स का cos x। ठीक है, देखो सारी दुनिया में वैसे तो इसी सिचुएशन में जीरो जीरो पुट कर रहे हो तो जीरो अपॉन जीरो अभी भी बन रहा है, लेकिन एक अच्छी सिचुएशन है कि साइन एक्स कॉमन आ रहा है यहां से, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो सकता है। सो इस साइन एक्स से इस वाले साइन एक्स और इस वाले साइन एक्स को उड़ा दिया। अब एक साइन एक्स से दो साइन एक्स कैसे उड़ा, ये आप खुद लॉजिक लगा लेना, ठीक है ना। इस वाले से उन दोनों को उड़ा दिया है, ठीक है। अब एक्स की जगह जीरो पुट कर देना था, बस काम खत्म। एक्स की जगह जैसे ही जीरो पुट करोगे, कॉस जीरो वन, वन की पावर कुछ भी लगाओ वन ही होता है बस, इनफाइनाइट छोड़ के, ये तो फाइनाइट है ना। ठीक है, सो ये वन हो गया तो बचा क्या? वन बाय टू ओनली। लेकिन इस माइनस को मत बुला देना बेचारे को, ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो आपका आंसर। माइनस वन बाय टू बचाए, ये वन बाय टू और ये माइनस यहां से आया माइनस वन बाय टू। ठीक है, यहां जीरो पुट किया तो कॉस की पावर, कॉस जीरो वन, वन की पावर माइनस टू बाय थ्री भी वन, तो ये बचा माइनस का वन बाय थ्री। लेकिन यहाँ पे भी एक माइनस है, सो इसको बनाएगा प्लस का वन बाय थ्री। ठीक है, अपॉन यहां जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन, तो बचा केवल टू। सो वन बाय टू से वन बाय थ्री घटाते हैं तो बचता है माइनस वन बाय सिक्स। माइनस वन बाई सिक्स में टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन बाई ट्वेल्व। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है, माइनस का वन बाई ट्वेल्व सही आंसर है। बस ऐसे तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे ना, करके दिखाना है? नहीं करके दिखाना तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। मैंने भी सिंप्लीफाई किया वैसे ओरल। ये थ्री इधर गया माइनस का थ्री, टू इधर गया माइनस प्लस का टू, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, और ये सिक्स के साथ ये टू मिलेगा तो ट्वेल्व बनाएगा। ठीक है, ट्वेल्व इंटू टू सिक्स, ट्वेल्व ना, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा माइनस वन बाय ट्वेल्व। ऑप्शन बी दिया था, बी, और सही भी है भाई, इसका तो सॉल्यूशन भी सही है। 75 वन। 71 में लिखा है बाय इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएशन इसका x इक्वल टू फाइव पे जीरो है तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी फाइव। इतना ही तो करना था, फाइव आंसर था। करके दिखा देते हैं डिफरेंशिएशन अभी। लिखा है बाय इक्वल टू ए प्लस बी रे बी इंटू एक्स रेस टू थ्री बाय टू अपॉन एक्स रेस टू फाइव बाय फोर। ठीक है, एक बात और गिवन थी, बाय डैश इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू फाइव। सो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की जगह फाइव और बाय डैश की जगह जीरो पुट करना है। बाय डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बाय। सो बाय का डिफरेंशिएशन किया, कर दिया बाय डैश। ठीक है, अच्छा पहले इधर इसको डिफरेंशिएशन के योग्य बना लेते हैं पहले। कोसेंट रूल नहीं लगाऊंगा मैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कोसेंट रूल से बचना चाह रहा हूं। ठीक है, तो लॉजिक लगा देते हैं भाई।
ए अपॉन एक्स रेज टू 5/4 लिख लिया, प्लस बी अपॉन बी एक्स रेज टू 3/2 अपॉन एक्स रेज टू 5/4 लिख लिया। ठीक है, अलग अलग कर लिया। न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं तो बाय इक्वल टू हो जाएगा, ए हो जाएगा ए इंटू एक्स रेज टू -5/4। ठीक है, और 3/2 से 5/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा। बचेगा, चलो करके दिखा देते हैं। 3/2 से 5/4 जाएगा तो 4 एलसीएम लिया, 6 - 5 तो 1/4। ठीक है, ऐसे किया है। सो ये बच आ जाएगा b इंटू एक्स रेज टू 1/4। 3/2 से 5/4 घटाएंगे तो बचेगा 1/4। अब डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन किया बाय डैश, ये तो एज इट इज रहेगा, -5/4 बाहर शिफ्ट किया, एक्स रेज टू -5/4 से एक कम करेंगे -9/4, प्लस एक्स की जगह 5 पुट करने को कह रहे थे, धमाकेदार है मतलब। b इंटू एक्स की जगह पुट किया 1/, अच्छा अब पुट नहीं करना है, 1/4 बाहर आया, एक्स की जगह पुट आ जाएगा, रेज में 2 आ जाएगा, 3/4 वो भी माइनस का। ठीक है, सो पावर एक एक कम कर दी है, आगे शिफ्ट कर दी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके, उस इंफॉर्मेशन को जो यहां लिखी हुई थी इसको उपयोग कर लेते हैं भाई। एक्स की जगह 5 पुट करना है, बाय डैश की जगह 0 करना है। ठीक है, सो यहां हो गया 0, ये तो -5a/4 एज इट इज, मल्टीप्लाई में ये 5 की पावर लिखा हुआ है 9/4, सो 5 रेज टू -9/4, प्लस ये जो लिखा है b/4 एज इट इज, ये लिखा है 5 रेज टू -3/4। ठीक है, ए और बी का रेशियो चाहिए तो अलग अलग इक्वल के उस तरफ ले जा रहा हूं ए को, तो पॉजिटिव बन जाएगा वो। 4 तो डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन चलो अगले स्टेप पे कट कर दूंगा। 5a/4, यहां लिखा हुआ है 5 रेज टू -9/4 इज इक्वल टू, अब इसको यहां से हटा देते हैं, इज इक्वल टू b/4 5 रेज टू -3/4, ऐसा बन जाएगा। इस 4 से इस 4 को उड़ा दीजिए, ए के अपॉन में बी ले आओ, और ये 5 और 5 है तो दोनों पावर ऐड कर लो सीधे सीधे। क्यों? अरे इसको इधर लाए ना, माइनस वाला ये है तो इसको ही ले जाऊंगा, प्लस में लिखूंगा ना मैं तो। ठीक है, बी को तो वहीं रखा है, कुछ नहीं डिस्टर्ब किया उसको। आप दोनों माइनस लिख के दोनों उड़ा दो तो भी चलेगा बच्चे। ठीक है, अब इसकी पावर है 1 और इसकी -9/4, पहले ही जोड़ लेना चाहिए था, एक स्टेप फालतू बच लग गया। चलो लग गया तो लग गया, कोई नहीं। ये 5 रेज टू 1 है ना, तो यहाँ पे भी 5 था और यहाँ पे भी 5, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो सकती थी ना, तो अब कर देते हैं। सो 1 + 9/4 कितना हो जाएगा? -5/4, A/5 सॉरी, -5/4, और इधर b इंटू 5 रेज टू -3/4। सो बस a के अपॉन में b ले आओ, इसे अपॉन में ले आओ तो a और b का रेशियो मिल जाएगा आपको, या a² बाय b² की वैल्यू मिल जाएगी। a/b बन गया मेरा 5 रेज टू -3/4 अपॉन 5 रेज टू -5/4। बेस सेम और पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो 1/2 पावर रह गई, ये तो -3/4 + 5/4 2/4 1/2। सो a/b की वैल्यू आ गई 5 रेज टू 2/4 बच रहा है, जो कि 2/4 ही लिख देता हूं, चलो अगले स्टेप पे 1/2, लेकिन उन्होंने तो a² बाय b² पूछा था ना, इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू 1/2।
दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी और इसका भी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5। खत्म। क्या हो गया? क्या नाम है आपका? अदिति? उससे अगला बताता हूं। अब क्या नाम है आपका? स्वप्निल? सरवेल, ओके। सरवेल। एक शिवले है ना था आपके क्लास में, कहाँ है वो? पहले हुडी पहन के आता था, लास्ट बेंच, उसकी फेवरेट बेंच होती थी। क्या हुआ, कल ट्रिप पे तो नहीं आया था? अच्छा, घर पे जाके थक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले ही बता रहा हूं, 72। ये तो प्योरली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, और कोई चॉइस ही नहीं थी इसमें तो। फॉर्मूला बनाने का प्रयास भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, एक बार में काम नहीं चल रहा है। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है, लिमिट x टेंड टू 0, ए टू द पावर x, बी कॉस x, प्लस सी e टू द पावर माइनस x, अपॉन x साइन x इक्वल टू 2। सो x की जगह जैसे ही 0 पुट कर रहा हूं, आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में तो हम कुछ कह नहीं सकते, a माइनस बी प्लस सी आ रहा है। अब वो 0 है नहीं है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर अकेला 0 हो रहा है और सामने फाइनाइट नंबर लिखा है, तो फिर या तो दोनों ही 0 हो रहे होंगे तभी फाइनाइट आ सकता है, या दोनों इनफाइनाइट हो रहे होंगे तभी फाइनाइट आ सकता है। तो डिनोमिनेटर 0 है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर भी 0 हो रहा होगा। लेकिन ठीक है, हमें उससे एक कनेक्शन ये मिल जाता है कि a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना पूछा क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगी यदि तीनों की वैल्यू पता करना हो, क्योंकि सामने फाइनाइट आंसर तभी आ सकता है जब डिनोमिनेटर जैसा बन रहा हो वैसे ही न्यूमरेटर बन रहा हो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होने के केस में ही आंसर फाइनाइट आ सकता है। तो एक इक्वेशन तो ऐसे ही बन गई थी, डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करने पे a माइनस बी प्लस सी बन रहा है, और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। सो इसमें मैं इधर लिख लेता हूं एक क्वेश्चन, क्या बन रहा है, a माइनस बी प्लस सी, एक्स की जगह 0 पुट करूंगा 1, माइनस बी प्लस सी, यही बन रहा है। इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए भाई, मतलब ए और सी का सम बी के बराबर होगा, या तो ऐसे कह लो, ठीक है। खैर अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखा रहने दो। एक कनेक्शन तो ये मिल गया, अब और देखते हैं क्या कनेक्शन मिल सकता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया दोनों को, डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट x टेंड टू 0, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो ऐसे ही बना रहेगा ये। cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा माइनस
माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है ना, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो मैंने डायरेक्ट प्लस कर दिया यहाँ पे। और सी एज इट इज, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ए टू द पावर एक्स, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, अपॉन इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स साइन एक्स में लगेगा प्रोडक्ट रूल। एक्स एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अब एक्स की जगह जीरो पुट किया तो डिनोमिनेटर अभी भी जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमरेटर भी जीरो ही होगा। तो रख के देखते हैं, जीरो, ए जीरो हो गया तो ए माइनस सी बच रहा है, और ए, ठीक है, तो ए और सी बराबर बराबर मिल जाएंगे उससे। डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही रहा है ना, जीरो यहां रखो तो ए जीरो और ए भी जीरो, तो न्यूमरेटर भी जीरो होना चाहिए। तो एक्स की जगह मैंने जैसे ही रखा जीरो, तो ए बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, यही बचेगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें तो ए की वैल्यू जीरो मिल रही है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ए की वैल्यू मिल रही है ना जीरो, दोनों को ऐड करने पे टू ए इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू मिल रही है उससे। ठीक है, ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों इक्वेशन सेम बन जाएंगी। दिक्कत ये है, दोनों की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, एक की माइनस टू आएगी, एक की प्लस टू आएगी, बी की आएगी, नहीं दोनों की टू टू आएगी, ए और बी दोनों, बी और सी दोनों की टू टू आएगी। ठीक है, ए की जीरो ही है। ठीक है, देखते हैं, अभी भी जीरो अपॉन जीरो ही है, तो फिर से डिफरेंशिएट किया, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, इसका डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन एक्स एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन बन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स लिखना था, सॉरी। अब एक्स की जगह जीरो पुट किया, सो डिनोमिनेटर बन रहा है जीरो टू, टू बन रहा है डिनोमिनेटर, ये तो जीरो हो गया लेकिन ये तो बन गया टू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर बन रहा है टू, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू, सो टू उधर ले जाओ तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया फोर। वैसे तो ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन जरूरत क्या है, यही तो पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पूछा है, तो सीधे यही मिल गया है। ये दो इक्वेशन पहले मिली थी वन टू, और ये मिली है थर्ड। आप चाहो तो थर्ड को यूज करके वन टू थ्री तीनों इक्वेशन को यूज करके एबीसी की वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन करने ही क्यों है, अलग अलग पूछे ही यही है तो क्यों करना है, तीनों की अलग अलग करनी भी है पता, तो ए की जीरो आएगी, बी की आएगी, दोनों की टू एंड टू आएगी। ठीक है, ए बी एंड सी दोनों की टू एंड टू आएगी, ए जीरो आएगा। ठीक है, तीन इक्वेशन तीन अननोन है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लो, ए मिल गया जीरो, वहां रख दो, फिर इसके साथ सॉल्व कर लो, बी और सी दोनों की टू आ जाएगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन। 63, टू रूट वाला ना, टू रूट टू माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल क्यूब अपॉन वन प्लस साइन टू एक्स, वन माइनस साइन टू एक्स, सॉरी। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है सीधे सीधे, सिंगल डिफरेंशिएशन में काम हो जाएगा, और नहीं सिंगल में नहीं हो रहा है, दो बार करना पड़ रहा है, या एक बार में हो सके तो एक बार में कर लेंगे, एक बार में भी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं जैसा सॉल्यूशन में दिया है, बता रहा हूं हालांकि बोर्ड पे मैं। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा है, लिमिट
x 10 to pi/4 2√2 cos x plus sin x होल क्यूब अपॉन 1 - sin 2x 1 - sin 2x। सो x की जगह pi/4 पुट कर रहा हूं, 1/√2 प्लस 1/√2, √2 होता है √2 का क्यूब 2√2, 2√2 - 2√2 0, 1 - 1 0, तो 0/0 बन रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सीधे सीधे। तो डिफ्रेंशिएट किया, लिमिट x 10 to pi/4, 2√2 का डिफ्रेंशिएशन 0 यहां करते हैं, -3 बाहर आ जाएगा, बचेगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी होगा, cos x का होगा -sin x, sin x का हो जाएगा cos x, और इसकी वजह से अभी भी ये जीरो ही बन रहा है। ये तो नहीं बन रहा जीरो, अब ये जीरो बन रहा है, x की जगह pi/4 कट करने पे 1 - 1/√2 प्लस 1/√2 बन रहा है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 -sin 2x का हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। ठीक है, ऐसा बन गया। चाहे तो दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन अब ट्रिकी हो जाएगा। cos 2x की आइडेंटिटी में ऑलरेडी ये तो टर्म आता है, cos x - sin x cos 2x की आइडेंटिटी में आता है, तो वो लगा लो, फायदा हो जाएगा आपको। cos 2x की आइडेंटिटी में इधर लिख देता हूं और बता देता हूं आपको। cos 2x की आइडेंटिटी जो है वो है cos माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x की आइडेंटिटी है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, इसमें बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह यही लिख देता हूं, सारे को बहुत सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो कर देंगे भाई। लिमिट x 10 to pi/4 -3 cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। इसको लिख देता हूं आगे पीछे, तो cos x माइनस साइन एक्स दिखने लगेगा ये, अपॉन -2। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा था, अब ध्यान दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स। अच्छा, वैसे एक डाउट आया है मेरे मन में। वो क्या? यहां मैंने साइन एक्स पहले लिखा था, cos x बाद में लिखा था, इनको आगे पीछे लिख दिया है, तो एक माइनस कॉमन नहीं आना चाहिए? नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसा होता है ना, जैसे ऐसा लिखा हो a - b, इसको b - a लिखना है तो एक माइनस बाहर लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। इसमें भी तो किया, साइन एक्स को बाद में लिख दिया, cos को पहले लिख दिया, तो अभी माइनस नहीं लगाना पड़ेगा? अच्छा, फिर ठीक है। अरे, जो साइन थे वही साइन रखे हैं, साइन बदलते हैं तब करना पड़ता है, यहाँ बी नेगेटिव था, यहाँ बी पॉजिटिव कर दिया था, इसलिए साइन थोड़ी बदले हैं। माइनस का डिग्री मल्टीप्लाई तब करना पड़ता है। सो एक cos x प्लस साइन एक्स से इसका स्क्वायर उड़ा दिया, cos x माइनस साइन एक्स से इसे उड़ा दिया, माइनस से प्लस कर दिया। अब लिमिट पुट कर दो, pi/4 प्लस pi/4, मत साइन pi/4 होता है 1/√2, 1/√2 हो जाएगा √2, तो 3/√2 आंसर आ जाएगा, 3√2 अपॉन 2। ऐसा ही दिया है तो अच्छा है, नहीं तो 3/√2।
श्रद्धा किसका नाम है? आप? नहीं, कुछ नहीं, मैं रिजल्ट देख रहा था तो। अच्छा किया है उसने, इसलिए पूछा मैंने। और ना मार्क्स भी बढ़ रहे हैं अभी तो। कम से कम एक क्वेश्चन बोनस हो रहा है ना। कौन सा क्वेश्चन था? बोनस तो एक ही हो रहा है। एक का तो मार्क्स सही होना है, यदि वो सही हो गया तो सही है। मैं लिख ही लेता हूँ, बता देना। 1 मिनट। रोनी सर को भेज देते हैं सीधे। बताना कौन सा बोनस हुआ था बच्चे? 57 बोनस। 11 B3। एंड चेंज कौन सा होना है? 74, क्वेश्चन नंबर 74। क्या है उसका करेक्ट आंसर? 3। ओके। डेट डेट क्या है? 5 है। ठीक है भाई, रोनी सर को भेज दिया है, कर देंगे वो सही। रोनी सर नहीं बनाया आपका? कर देंगे वो चेंज। रोनी सर करें चेंज या गणेश सर करें, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मार्क्स तो सेम ही रहेंगे। आप इतनी देर सहन कर गए, थोड़ी देर और कर जाओ बच्चे। ठीक है, थोड़ी देर और सहन कर जाओ। क्या? क्या कह रहे हो? अदिति? आपके मार्क्स नहीं देखे? देखना चाहिए क्या? क्या कमाल किया है आपने? अच्छा, कुछ नहीं किया है इसलिए नहीं देखना चाहिए ऐसा? सही कह रहे हो, नहीं देखना चाहिए था। कोई नहीं, अगली बार अच्छे ले आना। क्या बोल रही है? वैष्णवी? सो गई है? पार्थ आप ही हैं इसमें? एक और पार्थ कौन है? आप हैं? आपका नाम नहीं है? नहीं दिया? आर्यन आप हैं? आप नहीं, आपके पीछे वाले। आप भी हैं इस लिस्ट में कहीं? नहीं है क्या? पेपर दिया था? क्यों? घूमने तुम पेपर के बाद गए थे? अच्छा, तुम पहले ही चले गए थे। कहाँ गए थे बेटा? स्नेहल? आप ही हैं स्नेहल जो इस लिस्ट में है? 39 मार्क्स है? सॉरी। क्या नाम है स्नेहल? आपका नाम क्या था? सब नाम ही भूल गया मैं। स्नेहल कौन है? अच्छा, आप हैं। आपका नाम क्या था? सरवेल। सॉरी।
सर्विल आप तो लिस्ट में ही नहीं है, पेपर दिया था तुमने? पेपर दिया है? है। चलो कम से कम मैथ में नंबर तो हैं। दो टेस्ट से, दो तीन टेस्ट से देख रहा था मैं तो, कमाल कर रखा था। ज्यादातर लोगों को तो जानने लगे हैं भाई, चलिए ठीक है। कार्तिश कौन है? घर है। राज? ये आता है कभी? आता है? नाम सुना नहीं लग रहा क्योंकि। शाहीन? पायल? आप हैं? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई और क्वेश्चन पूछना है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना? ठीक है। क्या? शानदार। एक शब्द में एकदम शानदार रही। क्या? नहीं, आप लोग नहीं गए थे ना। क्या? अच्छा, आप भी जा रहे हो कहीं? कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो फिर क्यों आना है? हॉस्टल जा रहे हो? बस ठीक है, जाओ। कल फिर मिलेंगे यहीं। बस टाइम दूसरा हो जाएगा। कल तो सुबह होगी ना क्लास? वैसे शाम की क्लास अच्छी है, सुबह की अच्छी है? हाँ। क्या? घर जाना है? क्या कह रही है? क्या सजेशन है बताओ? बोलो बोलो, सही बोलो। और मैं बोलूं कि आपको ट्रिप पे लेके जाएं, ऐसा कह रहे हो? मैं एक ही ट्रिप से खुश हूं बस, अब नहीं। गलत क्या है इसमें? पार्शियलिटी हो रही है। इक्वालिटी चाहिए। जब आना होगी आ जाएगी, इतना मत घबराओ। कभी ना कभी आ ही जाएगी इक्वालिटी। ठीक है। आईपीएल? वानखेड़े में है मैचेस? मैचेस होंगे ही। हाँ, वानखेड़े तो बढ़िया स्टेडियम है, दनादन रन बनते हैं। 200-250 रन आराम से बनते, 200 रन तो अच्छा स्टेडियम है। 2 अप्रैल 2011।
2 अप्रैल को ही जीती थी इंडिया वर्ल्ड कप। क्या? 11, हाँ है मैच तो है। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया गया है आईपीएल से। अच्छा, उससे मुझे याद आया, एक और बांग्लादेश वाले वास्तव में बहुत अच्छी लाइन पे जा रहे हैं एकदम। उन्होंने इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने आने से मना कर दिया है। इससे अच्छा क्या होगा? उनको लग रहा है जैसे उनके T20 वर्ल्ड कप खेलने से इंडिया का क्रिकेट चल रहा है। वो आते तो पैसा कमा के ही जाते। अच्छा है, ठीक है। कोई नहीं, नहीं आए तो और अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ नहीं आते तो, इस मामले में तो। बांग्लादेश टीम कह रही है कि वो अब इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएगी। T20 वर्ल्ड कप है ना इसी साल तो है। अब मैं सोचा था अगली साल, अब तो इसी साल है। कब से है? 8 मार्च नहीं, 8 फरवरी से है शायद T20 वर्ल्ड कप। पहला मैच कब है? 11 तारीख को ना, कहाँ पे है? देखो, ये सब डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूँ, इसलिए। ठीक। इसी भय से मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा। छुट्टी तो वैसे भी ले सकता हूँ मैं। आप नहीं, आपसे सैंक्शन करवाने की जरूरत नहीं है मुझे। जाएगी तो चले जाना, नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं। अच्छा है। फीस ली थी कुछ ट्रिप पे जाने की? कितने रुपए? ठीक है। राजगढ़ ही जाना है? फिर तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। राजगढ़ तो मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ। नो डाउट मुझे अच्छा लगा वहां, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगा, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है दोबारा उतना एफर्ट लेने की। उतना एफर्ट लेने की हिम्मत नहीं है। शिवनेरी तो अच्छी है, आसान है थोड़ा सा। सबसे अच्छी बात वहां का रूट अच्छा है जाने के लिए। राजगढ़ पे जाने के लिए जो ऊपर पहुंचने के लिए रास्ता है वो बहुत खतरनाक है। वो ऐसे लगता है कि आप चूके तो परमानेंट ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप खारगर जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं। कितना ईर्ष्या रख रहे हो बच्चे, रहने दो, कोई बात नहीं। जहां आपका कंट्रोल है वहीं चलाना, ठीक है ना? देखो, आपके पास चॉइस है कि आप अच्छी पढ़ाई करके अच्छा कॉलेज ले सकते हैं, बस। इसके बियॉन्ड आपकी कोई चॉइस नहीं है। केवल यही चॉइस है आपकी, ठीक है? तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर डिमांड ना करें, ठीक है? और ना ही ओपिनियन दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी चाह रहे हैं तो अच्छा है ना, भगवान के दर्शन करेंगे वो लोग भी। खारघर में बहुत शानदार टेम्पल है। तो क्या दिक्कत है, दोबारा चले जाएंगे तो आप लोग थोड़ी पतले हो जाएंगे। आपको क्या कष्ट है दोबारा चले जाएंगे तो? भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है। भक्ति विनोद ठाकुर नाम सुना है कभी? हु इज भक्ति विनोद ठाकुर? कभी नाम सुना है? एक उनका नाम याद नहीं आ रहा। पहले का मतलब इनिशिएशन के बाद का नाम है ये तो, भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब दीक्षा के बाद का। पहले उनका कुछ और नाम था, याद नहीं आ रहा। मजिस्ट्रेट थे इंडियन, 19, जब अंग्रेजों के गुलाम था देश, तब उस समय पे वो मजिस्ट्रेट होते थे। तो ठीक है, मतलब कोर्ट में मजिस्ट्रेट होते थे, भारतीय ही थे वैसे तो। कलकत्ता में मजिस्ट्रेट थे वैसे।
भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, और इसलिए सुना है। प्रभुपाद जिनने इस्कॉन की स्थापना की, उनके गुरुजी हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद भक्ति वेदांत प्रभुपाद का नाम पता है ना, भक्ति वेदांत, ठीक है ना। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये प्रभुपाद का नाम है, ठीक है। उनके गुरुजी का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके पिता का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जबकि वो उनके गुरु के गुरु हैं। वैसे परंपरा वाइज देखें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने एक सॉन्ग लिखा, बहुत सारे लिखे, उनमें से एक सॉन्ग है, उसमें एक लाइन है। लाइन इस तरीके से है, क्या तो था, अमर जीवन सदा पापे रतो। उस सॉन्ग की लाइन याद नहीं आ रही, हाँ ऐसे कुछ था। फोन कहाँ रखा है, बता रहा हूँ, लाइन बता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे क्यों लाइन बताई मैंने ये। अमर जीवन, हाँ लाइन इस तरीके से, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुखे सुख करो। समझ में आया, बंगाली है। इसमें उन्होंने हमारे ह्यूमन बीइंग के जीवन के लक्षण बताए हैं कुछ कुछ, उसमें से कुछ पढ़ के बता रहा हूँ। एक सेकंड स्ट्रेंजा है इनके सॉन्ग का, उसका मीनिंग पढ़ रहा हूँ बस। I have never hesitated to perform sinful act for my own enjoyment, devoid of all compassion, concerned only with my own selfish interest. I am remorseful seeing others happy. I am a perpetual liar, and the misery of other is source of great pleasure for me. समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अब तो हिंदी ट्रांसलेशन ही बताना पड़ेगा। कुल मिला के मतलब ये है कि आज के संसार के लोगों की सिचुएशन ये है कि वो दूसरे के कष्ट को देख के खुश होते हैं और दूसरे की खुशी को देख के दुखी होते हैं। तो कृपया वो सिचुएशन में मत आइए, ठीक है। उस अकेले को नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और सबसे अच्छी बात है, भक्ति विनोद ठाकुर ने जब ये सॉन्ग लिखा है, तो उन्होंने खुद को सेंटर में रखा है, वो किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे अंदर ये दुर्गुण है, भगवान कृपया मेरे ऊपर कुछ कृपा करें जिससे एक गलतियां कम हो। आ, एक छोटी सी स्टोरी भी है इस बारे में। दो पड़ोसी हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, ईर्ष्या जलन, एनवीनेस इंग्लिश में कहेंगे, एनवी है। तो आ, दोनों के पास अच्छी प्रॉस्पेरस सिचुएशन है, दोनों के घर में अच्छी मतलब लग्जरी लाइफ है। लेकिन फिर भी कष्ट इस बात का है कि सामने वाले पे कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ ज्यादा है, इस तरीके से। तो एक पड़ोसी, हाँ भगवान शिव की या जिसकी भी मान लीजिए, भगवान की प्रार्थना करता है, बहुत तपस्या करता है। भगवान जब आते हैं बोलते हैं क्या वरदान चाहिए, तो लेकिन मेरी एक शर्त है, आप जो भी वरदान मांगोगे उसका डबल आपके पड़ोसी को दिया जाएगा, ठीक है। उसका डबल आपके पड़ोसी को दिया जाएगा। तो वो वरदान मांगता है मुझे एक बड़ा सा घर मिल जाए, तो उसको मतलब घर मिले या जो भी मान लीजिए कोई बड़ी सी चीज मिले जो भी है। तो वो घर मांगता है तो पड़ोसी को डबल मिलते हैं, भाई दो घर अलॉट हो जाते हैं भाई उसको, ठीक है। वो मांगता है मुझे एक बड़ी सी कार मिल जाए, बड़ी सी कार मिल जाती है पड़ोसी को दो। उसका कष्ट बढ़ते ही जाता है वरदान मानने के साथ। उसके बाद मांगता है भगवान मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। तो इतनी एनवी मत रखिए भाई, ठीक है ना, जिससे पड़ोसी की दोनों फूट जाएं। तो ऐसी सिचुएशन मत रखिए अपने मन में, खुद भी अच्छा करिए, दूसरों के लिए भी भला सोचिए। हाँ जेई के एग्जाम में खुद अकेले सिलेक्ट होना है, ये बात भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पे विशेष फोकस रखिए। क्या पढ़ रहे थे हम, डिफरेंशिएशन, हाँ। मैंने लिमिट में आपको डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पर्पस बता दिया, डिटेल में क्वेश्चन भी करवा दिए, लिमिट वाली सीट में जो बच रहे थे वो भी करवा दिए, जो और भी बचे हैं वो भी करवा दूंगा कल की क्लास में। हाँ स्टेट बोर्ड वाली बुक आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिए, वो नहीं करवाऊंगा मैं। कल की क्लास में ट्वेल्थ की जो बुक है, आर एस अग्रवाल बुक ही की ही बात कर रहा हूं मैं, पहले उसमें से डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें तीन चार पार्ट और बचे हैं, उनको खत्म करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है लिमिट में,
बचा हुआ पार्ट में थ्योरी वाइज कुछ नहीं बचा है, मैं एल हॉस्पिटल रूल भी डिटेल में बता दिया हूँ, उसकी प्रैक्टिस भी करवा दिया हूँ। बस ये कुछ और क्वेश्चंस जो अभी तक जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा उसकी हेल्प से हो रहे हैं, बस वो करवा के और दिखा दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन में इस तरीके का टर्म यूज हुआ है, एक्स प्लस वन होल पावर वन अपॉन एक्स, इसके डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर लेवल 181 होना चाहिए जितना मुझे याद है, 81 होगा लिमिट की सीट में, ऐसा क्वेश्चन है एक। तो उसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है इस तरीके के फंक्शन की, जो 12th में आता है डिफरेंशिएशन, उसके उसमें पढ़ोगे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये सब सीखने के बाद वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो अगली कल की क्लास से डिफरेंशिएशन की और प्रैक्टिस करके रखिए, जो भी डाउट आते हैं पूछ लीजिए, आर एस अग्रवाल बुक में या फिर स्टेट बोर्ड की बुक में। और साथ में मैं एक बात और कह रहा था, वो ये हमने लिमिट की सीट सॉल्व की डिटेल में पूरे, मैंने पीवाईक्यू तो ऑलमोस्ट पूरे ही करवाए इसलिए खुद ही, लेकिन लेवल 2 लेवल 3 में क्वेश्चन मैंने ज्यादा नहीं करवाए, कुछ लोगों ने डाउट में पूछे मैंने बताए हैं, वो करके देखना है देख लीजिए, डाउट पूछना है पूछ लीजिए। साथ में पीवाईक्यू की आपके पास दिशा पब्लिकेशन की बुक है, साथ टारगेट करके एक सीईटी की बुक भी है, सीईटी के पीवाईक्यू दिए रहते हैं उसमें, कभी कभी वो भी करके देखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको सीईटी देना है या नहीं देना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस लेवल से भी तैयारी करते रहिए जिससे आपको आइडिया रहे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और सीईटी में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसमें भी जेई के और इसके ही कॉपीड होते हैं कई सारे क्वेश्चन जो जेई में आते हैं, तो आपकी मतलब बस अच्छी बात यह है कि वहां प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो टारगेट बुक खोल के भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करा करिए हमेशा। ठीक है, यदि आप करते हैं, मैं भी कभी कभी तो ले लेता हूं, लेकिन ठीक है, जो भी डाउट होंगे आप यदि डाउट पूछते हैं तो मैं उसके क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा।